हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। कंबोडिया नरेश का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। कंबोडिया नरेश को आज सुबह राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को राजा से परिचय करवाया गया और साथ ही भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए कंबोडिया नरेश को भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय आधिकारिक राज्य की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनका स्वागत किया। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात कराई गई। नोरोडोम सेरेमनी की याद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। इस संबंध में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कंबोडिया के राजा माहिमिहिन नरेश नरोडम सेरेमनी से मुलाकात की और नवंबर 2022 में भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए कंबोडिया की अपनी यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत और अच्छी चर्चाओं को याद किया गया। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, कंबोडिया के राजा एचएम नरोडम सिंह मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारे दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उनकी यात्रा हमें बीच मजबूत सभ्यतागत बंधन की पुष्टि करती है। आज तो विरासत संरक्षण, खनन, जल संरक्षण और सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग से व्यक्त किया गया है। लगभग 6 दशकों के बाद हो रही थी ये यात्रा। गौरतलब हो, कंबोडिया के राजा की यह राजकीय यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच 1952 में स्थापित राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को समारोह के परिणति का प्रतीक है। यह यात्रा लगभग 6 दशकों के बाद हो रही है, जिसमें अंतिम यात्रा 1963 में वर्तमान राजा, जिसे पहले कंबोडिया के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश जिसकी आबादी 1,42,41,640 है, नाम पे है। इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर है, वह इसकी राजधानी है। कंबोडिया का आविर्भाव एक समय बहुत शक्तिशाली रहे हिंदू एवं बौद्ध खेमेर साम्राज्य से हुआ है, जिसने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूर्व हिंद, चीन, इंडो चाइना और क्षेत्र पर शासन किया था। कंबोडिया की सीमाएं पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर व थाईलैंड, पूर्व एवं उत्तर पूर्व में लाओस तथा विलास, दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती हैं। मेकोंग नदी यहाँ बहने वाली प्रमुख जलधारा है। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन एवं निर्माण उद्योग पर आधारित है। 2007 में यहाँ केवल अंकोर वाट मंदिर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 40 लाख से भी ज़्यादा थी। सन 2007 में कंबोडिया के समुद्र में तटीय क्षेत्रों से तेल एवं गैस के विशाल भंडार की खोज हुई, जिसका व्यापारिक उत्पादन सन 2022 से होने की उम्मीद है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था से काफ़ी परिवर्तन होने की अपेक्षा की जा रही है। कंबुज या कंबोज कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत का नाम है। भूतपूर्व इंडोचीन प्रायद्वीप से सर्वप्राचीन भारतीय उपनिवेश की स्थापना फुनान प्रदेश में प्रथम शती ईस्वी के लगभग हुई थी। लगभग 600 वर्षों के तक फुनान में इस प्रदेश में हिंदू संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। तत्पश्चात इस क्षेत्र में कंबुज या कंबोज का महान राज्य स्थापित हुआ, जिसके अद्भुत ऐश्वर्य की गौरवपूर्ण परंपरा 14वीं सदी तक चलती रही। इस प्राचीन वैभव के अवशेष आज भी अंकोरवात नामक स्थानों में वर्तमान हैं। कंबोज वास्तविक अर्थ में भारतीय उपनिवेश था। वहाँ के निवासियों का धर्म, उनकी संस्कृति एवं सभ्यता, साहित्यिक परंपराएं, वास्तुकला और भाषा सभी भारतीय की अमिट छाप थी, जिसे दर्शन आज भी कंबोज के दर्शन और अनायास हो जाते हैं। हिंदू धर्म और वैष्णव संप्रदाय तत्पश्चात 1000 ईस्वी के बाद बौद्ध धर्म कंबोज के राजधर्म थे। यहाँ अनेक संस्कृत अभिलेखों को उनकी धार्मिक तथा पौराणिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भारतीय अभिलेखों से अलग करना कठिन ही जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रूपी यस्य नवेदम मंडित सिंह त्रिया प्रतीत परम ब्रिज ब्रह्म श्रृंग ड्रयोंक्रम भिन्न कलाम भिन्स्त्रा। पुराने पर्यटकों ने कंबोज को हिंदी देश के नाम से ठीक ही अभिभावित किया है। कंबोज की राजभाषा प्राचीन काल में संस्कृत थी। उनका स्थान धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण पानी ने ले लिया। आज भी यह धार्मिक क्षेत्र यहाँ की मुख्य भाषा बनी हुई है। कंबोज भारत में संस्कृत के हजारों शब्द अपने कंबोजी या खेमेर रूप में आज भी पाए जाते हैं। कंबोज की सामाजिक दशा एवं सुंदर चित्रण सुतान कुतान के वर्णन में
हैं। कंबोडिया कंबोज का अर्वाचीन आधुनिक नाम है। यह हिंद चीन प्रायद्वीप एक देश है जो 1955 ईस्वी में फ्रांसीसी अधिपत्य से मुक्त हुआ है। 19वीं शताब्दी के पूर्व प्रदेश खमेर राज्य का अंग था, किंतु 1963 में फ्रांसीसियों के आधिपत्य में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध कंबोडिया पर जापान का अधिकार था। कंबोडिया का क्षेत्रफल 1,81,000 वर्ग मील है। इसकी पश्चिमी और उत्तर सीमा में सिमांग लाओस, पूर्व सीमा पर दक्षिणी वियतनाम देश है। दक्षिण पश्चिम भाग श्याम की खाड़ी खंड का तट है। कंबोडिया तस्वीर के आकार की एक घाटी है। कंबोडिया की उपजाऊ मिट्टी मौसमी जलवायु के चावल प्रचुर परिणाम में होता है। अब भी विस्तृत भू क्षेत्र श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन पड़े हैं। यहाँ के लिए प्रमुख फसलें तंबाकू, कहवा, नील। देश का विस्तृत भाग बहुमूल्य वनों से आवंचित है। मिकांग और टोन साप संगम पर स्थित प्नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। बड़े बड़े जलयान इस नगर तक आते हैं। नगर कंबोडिया के विभिन्न भागों में सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। आपको बता दें, कंबोडिया के राजा नोरोडम सिरोमणि भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की। कंबोडिया के राजा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सिहामुनी सोमवार को भारत के नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इस दौरान मंगलवार को कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहोमणि राष्ट्रपति मुर्मू से मिले। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री सहित कई गणराज्यों लोगों से भी मुलाकात हुई। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद कंबोडिया ने राजा नोरोडम सिहोमणि से राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहोमणि के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। पीएम मोदी बोले, हम अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करने के लिए रहेंगे तत्पर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह कंबोडिया राजा को एचएमएन नोरोडम सिहोमणि का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमारे राष्ट्र गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध का साझा करते हैं और हम अपनी दोस्ती सहयोग और भी मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। उनकी यात्रा भारत कंबोडिया में एक नया अध्याय चिन्हित करेगी। सिहोमणि के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहोमणि की आगमनी की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि राजा सिहोमणि की यात्रा कंबोडिया द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को प्रदर्शित करती है, क्योंकि दोनों देशों में एक समृद्ध और जीवन संबंध साझा करते हैं। भारत और कंबोडिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने को और इच्छुक राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के अलावा कंबोडिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने को इच्छुक है। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के कंबोडिया के नरेश नोरोडम सिहोमणि का स्वागत करते हुए यह भी कहा कि भारत कंबोडिया के बीच व्यापार और निवेश और वृद्धि की काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण एशियाई साथ अपनी रक्षा संबंधों और प्रगाढ़ करने को इच्छुक है। मुर्मू ने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन और लोगों से बातचीत से संपर्क बढ़ाने के प्रयास करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुर्मू ने कहा कि हमें अपने को साझा इतिहास और महत्व देते हैं और कंबोडिया को अपनी सभ्यतागत बंधन को देश मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता में वैश्विक दक्षिण के विकासशील देशों के हितों की अगुवाई करेगा। उन्होंने इस साल फरवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन में कंबोडिया की प्रधानमंत्री हुन सेन की भागीदारी की सराहना की है। राष्ट्रपति ने पिछले साल आसियान की अध्यक्षता सफलतापूर्वक पूरी करने के कंबोडिया को बधाई दी। अपने राजभोग भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि अक्षमता निर्माण, मानव संसाधनों के विकास एवं सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्र निर्माण अपनी खोज एवं कंबोडिया का साझेदार बनना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार उन्होंने यह भी बताया कि वासुदेव कुटुंब दुनिया एक परिवार है, दर्शन विश्वास करता है। मुर्मू ने कहा कि भारत कंबोडिया के बीच बहुआयामी संबंध को आज हमारे और राष्ट्रपति भवन में महामहिम सिहोमणि की गरिमामयी उपस्थिति सदियों पुरानी अवधारणा को सुंदर अभिव्यक्त करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जयशंकर से मिलकर नरोडम सिहोमणि ने ये कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप और राजा कंबोडिया और भारत के राजकीय यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करते हुए साथ ही दोनों अक्षमता निर्माण, वास्तुशिल्प, स्मारकों की संरक्षण, डी माइनिंग और संसदीय सहयोग के साथ रक्षा सहयोग से कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय
संबंधों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने ई जयशंकर से कहा कि राज सिंघोमणि से मुलाकात करना उनके लिए सम्मान की बात है और कहा कि उनकी यात्रा जैसा कि हमारे दोनों देशों में राजनीति के संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारे बीच मजबूत सभ्यतागत बंधन की पुष्टि करता है। गौरतलब है कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार राजन सिंह ने दिल्ली के पालम वायु सेना केंद्र कंबोडिया राजा की आवानी की थी। कंबोडिया राजा के साथ 27वें सदस्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिन्होंने राजमहल के मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।